अशोक जी, चूंकि कैबिनेट में मंत्री रहे हैं ये उदय सामंत, तो सीधे तौर पर हम कहें कि उद्धव ठाकरे के करीबी ही रहे होंगे। उनका यहां पर आना किस तरह के संकेत बागी खेमे से आपको मिल रहे हैं? देखिए, इनका मोरल बूस्टअप हो रहा है, मोरल बढ़ रहा है शिंदे कैंप का, क्योंकि एक के बाद एक कहां तो उम्मीद कर रहा था उद्धव ठाकरे कैंप की यहां से छोड़ के लोग जाएंगे। संजय राउत भी ये कह रहे थे कि गुवाहाटी से चौपाटी आना पड़ेगा, लेकिन चौपाटी से गुवाहाटी आ रहे हैं लोग। मंत्रियों की तादाद 8वां मंत्री है और ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बहुत नजदीक थे, हर मीटिंग में शामिल होते थे। जो भी स्ट्रेटेजी होती थी इन लोगों के तोड़ने से, जो तोड़ने की बात हो रही थी, इनसे संपर्क साधने की बात हो रही थी, उदय सामंत भी उसमें शामिल थे। अब खुद ही चले आए हैं गुवाहाटी की तरफ, थोड़ी देर में 2-2.5 घंटे के बाद यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं झटका लगा है उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए, और इनको फायदा हो रहा है, इनकी मोरल बढ़ रहा है शिंदे ग्रुप का। तो एक पॉलिटिकल चुनौती भी उद्धव ठाकरे के लिए, शिवसेना के लिए बनते जा रहे हैं शिंदे कैंप, और साथ ही लीगल फ्रंट पे भी ये लोग उनको चुनौती दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से उद्धव ठाकरे के लिए चुनौतियां हैं। हालांकि वो भी, इनको 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने के लिए नोटिस मिला हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे थे, उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने भी कोशिश की थी कि कहीं ना कहीं शिंदे कैंप से लोग वापस आ जाएं। शिंदे से भी बात करने की कोशिश की थी, उनकी पत्नियों से भी बात करने की कोशिश की थी। उद्धव ठाकरे ने भी कल SMS करके बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन जो तेवर शिवसेना दिखाई दे रहे थे, सड़कों पे उतार दिए थे सैनिक। लेकिन आज उदय सामंत का यहाँ आना कहीं ना कहीं एक और झटका है। सिर्फ सरकार बचाने की बात नहीं है, इसी मुद्दे पर ये जो सड़कों पर शिव सैनिक उतरे, उसी को लेकर, उसी मुद्दे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने एक चिट्ठी मुनीष पांडे लिखी है वहां पर, खासकर इस बारे में चिंता जताते हुए, व्यक्त करते हुए कि पुलिस की तरफ से क्या कोशिशें की जा रही हैं, किस तरह की सुरक्षा दी जाएगी। बताएं जरा इसके बारे में मुनीष। बिल्कुल श्वेता, जो खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा हुआ है और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा हुआ है कि जो राजनीतिक हलचल हो रही है उसको लेकर जो विधायक हैं या उनके जो परिवार वाले हैं उसकी सुरक्षा को लेकर वो क्या कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर खासतौर पे लिखा हुआ है कि एकनाथ शिंदे और उनके परिवार वालों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी मुंबई पुलिस की है, उनको सुरक्षा देनी चाहिए। ये तो पत्र उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन श्वेता, जो अभी हाल फिलहाल में खबरें आ रही हैं कि एक और मिनिस्टर, यानी कि आज की तारीख में एकनाथ शिंदे के पास में 8 मिनिस्टर्स, महाराष्ट्र सरकार के 8 मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के पास में है, जबकि सिर्फ 3 मिनिस्टर, वो भी आदित्य ठाकरे को लेकर, सिर्फ और सिर्फ शिवसेना के उद्धव ठाकरे कैंप में रह जाते हैं। और यह सब कुछ उस बीच में हुआ है जहां पे पिछले 3-4 दिनों से आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, उसके अलावा जो उनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं, वो सब के सब सड़कों पर थे, शिवसेना भवन में थे, लोगों से मुलाकात कर रहे थे और एक इस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि आज भी उद्धव ठाकरे की अगुवाई में जो शिवसेना है वो काफी मजबूत है। उदय सामंत जो अभी जब हम बात कर रहे हैं वो इस वक्त फ्लाइट में है, फैल्कन 2000 जो चार्टर्ड है वो सूरत से उड़ चुका है गुवाहाटी के लिए। उदय सामंत उन शुरुआती मीटिंग्स में थे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ में कि कैसे शिवसेना के जो बाकी के MLAs बचे हुए हैं उनको यहाँ पर बचाकर रखना है, अपने पास रखना है। और उसके बाद वो मीटिंग अटेंड करने के बाद में पहुंच जाते हैं एकनाथ शिंदे के कैंप को ज्वाइन करने के लिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश है कि जो एकनाथ शिंदे का कैंप है उनके ऊपर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है और उद्धव ठाकरे के ऊपर कम भरोसा किया जा रहा है। और इस भरोसे के पीछे सबसे बड़ी जो वजह है वो है नंबर्स। पूरी लड़ाई नंबर्स की है। पहले दिन जब हमने देखा था कि सूरत से और गुवाहाटी मिनिस्टर्स पहुंचे हुए थे, तो पहला जो पत्र एकनाथ शिंदे ने भेजा हुआ था वो सिर्फ 29 MLAs का था, बाकी के सारे इंडिपेंडेंट्स थे। लेकिन आज की तारीख में उनके पास में 38 से ज्यादा, यानी कि 39 MLAs पहुंच चुके हैं। कहीं ना कहीं जो MLAs अभी भी उद्धव ठाकरे के साथ में है, जो मिनिस्टर्स उद्धव ठाकरे के साथ में है, और ज्यादा जुड़ जाएंगे। और ये दिलचस्प चीज आपने कही है कि 8 मंत्री वहां पर, यानी यहाँ गुवाहाटी में हो जाएंगे और 3 रह जाएंगे मुंबई में। और इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि वहां की महाराष्ट्र की सियासी संकट की नई राजधानी है, बन चुकी है, तो वो भी कहना गलत नहीं होगा। हम लौटेंगे आपके पास मुनीष, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पेच ये भी हो जाता है कि एक तरफ अगर उद्धव ठाकरे की तरफ से और आदित्य ठाकरे की तरफ से ये कहा जाता है कि जबरदस्ती उन्हें रखा गया है, पर भेजा कैसे गया, वहां से निकले कैसे, ये सारी चीजें सबके मन में उठती होंगी। ऋत्विक, क्या मैसेजिंग क्लियर हो रही है शिवसेना की तरफ से?
क्योंकि जो बागी विधायक हैं उन पर असर पड़ने की जगह तो नए नए विधायक बगावत करते हुए वहां पर जाते हुए यहाँ गुवाहाटी पहुंचते हुए नजर आ जाते हैं। आदित्य ठाकरे एक तरफ ये बयान देते रहते हैं कि असम में बाढ़ है और देखिए इतने विधायक वहां पर जा रहे हैं, उसी दिन हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर सिलचर में बाढ़ के पानी में टहलते हुए घूमते हैं और लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं। लेकिन इस सब के बीच शिवसेना अपने विधायकों को अपने साथ नहीं रख पा रही है। क्या हम ये समझें कि अब जितने बच गए कम से कम वो उस कुनबे का हिस्सा रहने वाले हैं, या अभी कोई भी प्रेडिक्शन इस मामले में करना जल्दबाजी ही कहा जाएगा? जी बिल्कुल जल्दबाजी कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे से जुड़े हुए विधायकों के अगर नाम देखें तो अभी जो उनके साथ है वो तो वहाँ पर पहुँच गए हैं, लेकिन उद्धव कैंप में बचे हुए कुछ विधायक हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा संतोष बांगर। ये ऐसे विधायक हैं जो काफ़ी करीबी माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के, लेकिन अभी भी वो फिलहाल उद्धव कैंप में नजर आ रहे हैं। हालांकि उदय सामंत भी एक ऐसा ही नाम था जो कि उद्धव कैंप में कितने दिन तक और टिके रहेंगे ये सवाल खड़ा हो गया था। हमने आज देख लिया कि वो गुवाहाटी उड़ चले हैं अपने चार्टर से, तो कहीं ना कहीं जो बचे हुए लोग हैं वो भी और कितने समय तक यहाँ पर रह पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसका कारण भी ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको डर लगने लगा है कि उनकी जो सदस्यता है वो कहीं ना कहीं रद्द ना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि गुट जो है बड़ी संख्या का वो एकनाथ शिंदे के पास है। अब मामला जो है कोर्ट में जाने वाला है। दीपक केसरकर जो विधायक दो दिन पहले तक उद्धव कैंप में थे, लेकिन अब गुवाहाटी में बैठे हैं। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली और बताया कि क्या क्या तकलीफें हैं और क्यों उन्हें ये निर्णय लेना पड़ रहा है और किस तरह से वो बाला साहब के शिवसेना से ही जुड़े हुए हैं। उन्होंने ये भी साफ किया कि ये गुट जो है ये तय करेगा कि विधिमंडल में यानी विधान भवन में जो शिवसेना पार्टी है उसका अगर लीडर ऑफ ग्रुप एकनाथ शिंदे है तो उनको सारे अधिकार है, ना ही कि जो नया चुना गया है जो कि अजय चौधरी को बनाया गया है उनको कोई अधिकार नहीं है। हालांकि डेप्यूटी स्पीकर ने उसे मंजूरी दे रखी है, लेकिन अब जब मामला कोर्ट में जाएगा तो पासा पलट सकता है और ये पासा पलटेगा तो जाहिर सी बात है हर विधायक को जो कि मंत्री भी है, उदय सामंत तो खुद मंत्री थे, उनको डर लगने लगा है कि कहीं हमारी जो सदस्यत्व है वो रद्द ना हो जाए, और ये अगर होता है तो बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अधिकार क्या होता है, किसकी कानूनी हद क्या है, ये अभी बहुत सारी विवेचना का प्रश्न हो जाता है। लेकिन सिर्फ विधायकों की बात नहीं है। कल हमने देखा कि एक मेयर ने इस्तीफा अपना दे दिया। इसी तरीके से एक बागी विधायक है, उनके बेटे पार्षद हैं शिवसेना से, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता ने। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। कि 149 सेक्शन लागू है ठाणे मुंबई में, रैलियां निकल रही है और धमकाया जा रहा है। समाधान हमारे साथ है, उनसे पूछेंगे समाधान क्या स्थिति है। नहीं, यहाँ पे मुंबई और महाराष्ट्र में एक गुंडाशाही चल रही है। जो भी आज अभी 149 सेक्शन चालू है तो भी बाइक रैली निकल रही है, रास्ते पे जाके बोर्ड को काले लगाओ और ये सब चीजें चल रही है। और फैमिली को क्या घर के सामने जाके कुछ झंडा दिखाना और ये सब, मेरे ख्याल से शिवसैनिक ये जो करने वाले ये शिवसैनिक बाला साहब के तो शिवसैनिक है ही नहीं। कोई तो एक आके सुबह आता है, कुछ तो बकबक करता है, और शिवसैनिक कुछ रहते हैं जिनको भी जो पद की अपेक्षा है, ऐसे लोग हैं वो कुछ हमारे वरिष्ठों को कुछ दिखाना है, वो हिसाब से ये सब चल रहा है। गलत चीजें चल रही है, ये राजकारण है। अगर आप कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ जा सकते हो तो किसी और को बीजेपी के साथ जाना है, क्योंकि आपके सांसदों को बीजेपी के साथ जाना है, हिंदुत्व के साथ जाना है, तो उसके लिए आप उनको साथ देना चाहिए। आप कांग्रेस राष्ट्रवादी आपको चलेगी लेकिन आपके सांसद नहीं चलेंगे, ये गलत चीज है। और जो चल रहा है, जो पुलिस के आड़ में जो अभी ये सब चल रहा है वो गलत चल रहा है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये चीजें अगर बढ़ती रही तो मुझे लगता है राष्ट्रपति शासन यहाँ पे लगने ही वाला है। तो जब बागी विधायकों ने शिकायती चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से पिछले 2.5 सालों में वो दूर होते चले गए थे अपने ही मुख्यमंत्री से। एनसीपी कांग्रेस के विधायकों से वो मिलने को तैयार रहते थे, नेताओं से तैयार रहते थे, लेकिन शिवसेना के जो विधायक थे उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं रहते थे। ये आरोप लगाया गया था बागी विधायकों की तरफ से। और इसी सब के बीच तमाम धमकियों और ये एक और विधायक के टूटकर यहाँ पर आने के बीच अशोक जी, हम ये भी देख रहे हैं कि बीती रात 2 दिन एक्सटेंड कर दिया यहाँ पर होटल में बुकिंग को जो एकनाथ शिंदे कैंप ने। बिल्कुल, ये तमाम जो कैलकुलेशन, जो नई रणनीतियां बनाई जा रही हैं एकनाथ शिंदे कैंप के द्वारा,
ये उसी हिसाब से बनाई जा रही है कि लड़ाई लंबी छिड़ने वाली है। एक तरफ पॉलिटिकल लड़ाई है, एक तरफ कानूनी लड़ाई है। तो पॉलिटिकल लड़ाई तो आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक विधायक वहां से आ रहे हैं। 38 विधायक पहले से थे, जिसमें 7 मंत्री थे और 1 मंत्री उदय सामंत आज पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल लड़ाई तो लड़ी ही जा रही है, साथ ही कानूनी लड़ाई के लिए भी एक नाथ शिंदे पूरी तरीके से कमर कस चुका है। लगातार कानूनी जो सलाहकार हैं, लीगल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय ली जा रही है। 16 विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन का जो नोटिस मिला हुआ है, उसके लिए नोटिस का जवाब कैसे देना है, उसकी राय ली जा रही है। समय और मांगा जा रहा है। दूसरी तरफ जो विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया है, उसको चैलेंज किया जा रहा है सुप्रीम उस कोर्ट के अंदर कि गलत उनको हटाया गया है। तो ये तमाम चीजें हैं। इसके साथ साथ उद्धव ठाकरे और शिवसेना जिस ढंग से चैलेंज कर रही थी पिछले 2 दिनों से कि सड़कों पर उतर आएंगे, तलवारें चलेंगी, आग लग जाएगी, संजय राउत की तरफ से भी उनको वापस आना पड़ेगा, लेकिन ये तो वापस नहीं गए। शिवसेना से लोग वहां से यहाँ पे शामिल हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो शिवसेना और उद्धव ठाकरे जो एक तेवर में थे संजय राउत, वो कहीं ना कहीं एक झटका उनके लिए लगा है। और इसी तैयारी के साथ आर पार की लड़ाई के मूड में एक नाथ शिंदे कैंप भी यहाँ लगातार गुवाहाटी में बना हुआ है। और उसी तैयारी और रणनीति के साथ लगातार उनको लग रहा है कि लंबी लड़ाई है, इसीलिए होटल में ये लोग अपने समय को एक्सटेंड करते जा रहे हैं, ताकि कानूनी बैटल में समय लग सकता है, पॉलिटिकल लड़ाई में समय लग सकता है। और हौसले बुलंद है। जब कल मीटिंग हुई थी कार्यकारिणी की, उसके बाद एक नाथ शिंदे ने भी एक मैसेज दिया था शिव सैनिकों के नाम कि मैं जो महाअघाड़ी के चंगुल से निकालना चाहता हूं शिवसेना को, शिव सैनिकों को। तो आप सोच सकते हैं कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि वो शिव सैनिक की बात कर रहे हैं, बाला साहब ठाकरे की बात कर रहे हैं, हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। तो उसी लड़ाई को वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए गुवाहाटी से पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं। और आर पार की लड़ाई के मूड में एक नाथ शिंदे कैंप है और लगातार उनकी लड़ाई और मजबूत होती जा रही है। उदय सामंत के आने से एक मैसेज और चला गया है कि एक नाथ शिंदे कैंप और ज्यादा मजबूत हो रहा है। उनके लॉयलिस्ट जो हैं वहां से और यहाँ पे आ रहे हैं, जबकि उद्धव ठाकरे और शिवसेना जो सोच रही थी कि इनके कैंप में सेना लगाएं, टूट कर आते विधायक हैं, दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से ये दावा है कि जब उद्धव ठाकरे मैसेज करते हैं तो उनकी तरफ से जवाब दिया जाता है कि हम शिवसेना के